हाँ जी, ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ 10+2 ਮੈਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CBSE ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਟਾਰਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ। ਸੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ? f' ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸਾਈਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਈਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਾਸ। ਕਾਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ x। ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਕੇਅਰ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾ ਦੇ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੰਟਰਵਲ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਸ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ तो मतलब ये वैल्यू नैगेटिव होएगी। साइन नैगेटिव होएगा, वो आगे लग गया, ये नैगेटिव तो पॉजिटिव हो गया। अपन की चाहिए डिक्रीजिंग। ठीक है जी, डिक्रीजिंग मैंने नैगेटिव चाहिए। सो अगर x लाइज बिटवीन π/2 तो जो 3π/2 है, उस केस में जो cos x है वो नैगेटिव है। सो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, तो पहली ऑप्शन ਵਿੱਚ A ऑप्शन ਤੁਹਾਡੀ ट्रू रहेगी। ठीक है जी। उस तो बाद द फंक्शन हैज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा एट। ठीक है जी। पॉइंट ऑफ मिनिमा किमें कढ़ी दा हुंदा तुहाडे कोल? पहला आपां क्या करांगे तुहाडे कोल? पहला इहदा आपां डेरिवेटिव करांगे। डेरिवेटिव की आ जाएगा 4x - 4। ठीक है, डेरिवेटिव नूं तुसीं 0 पुट कर दो क्रिटिकल पॉइंट लई। सो f' 0 पुट कर दो क्रिटिकल पॉइंट लई, तो x की वैल्यू आ गई तुहाडे कोल 1। डबल डेरिवेटिव ले लो, f'(x). डबल डेरिवेटिव आ गया 4। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होवे तो उस केस विच की हुंदा हैगा? मिनिमा। मिनिमा किहड़े पॉइंट ते होएगा तुहाडे कोल? ठीक है जी, एट x = 1। सो ऑप्शन की आ गई तुहाडे कोल? हाँ जी, देखो जरा ध्यान नाल, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन पूछा हैगा है द फंक्शन हैज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा एट। पॉइंट ऑफ मिनिमा किस पॉइंट ते मिनिमा है? ठीक है जी। तो जे मिनिमम वैल्यू पूछी होवे तुहाडे कोल, ठीक है, फिर आपां ने जिहड़ा देखना हुंदा वैल्यू भर के आंसर देखना हुंदा हैगा। पर जदों उसने पॉइंट ऑफ मिनिमा कहा है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा की किस पॉइंट ते मिनिमा है, तो आपां डबल डेरिवेटिव टेस्ट लाया हैगा। ठीक है जी। तो x = 1 ते थोड़ा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मैंने मिनिमा, सो किस पॉइंट ते सो 1 ते है जी। ठीक हो गया। सो तीसरा, तो आपां नूं द फंक्शन इज इनक्रीजिंग। इनक्रीजिंग मैंने इहदा डेरिवेटिव जिहड़ा हैगा है, इहदा डेरिवेटिव पॉजिटिव चाहिए, तो जे इहदा डेरिवेटिव लईए, कोटेंजेंट का 1 + x² और x का डेरिवेटिव 1, एलसीएम ले लोगे ना, 1 + x² आ जाएगा -1 + 1 + x²। आ सारी चीज़ पॉजिटिव है क्योंकि x² नीचे 1 + x² है, तो यदा मतलब है तुम इनक्रीज कर रहे हो तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो हुण आपां नूं क्वेश्चन पूछा इनक्रीजिंग इन, किस पोर्शन च आपां इनक्रीज करांगे? जो मर्जी कर लो, ये तो पॉजिटिव तो हैगा ही हैगा। x 0 होए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बट नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उत्ते भी स्केयर है, नीचे भी स्केयर +1 है। सो सारा का सारा इंटरवल कवर हो जाएगा जी। सो ऑप्शन आ गई जी अपने कोल सी। ठीक हो गया जी। सो आगे देखिए जी, आप आगे एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा f'(0) तो डबल डेरिवेटिव की नेचर की होंगी है? डबल डेरिवेटिव नैगेटिव होंदा हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो मतलब थोड़ा डबल डेरिवेटिव एट पर्टिकुलर पॉइंट, उरे पॉइंट होगा, ये जिहड़ा हैगा ये पॉजिटिव होवे तो मिनिमा हुंदा। ठीक है, अगर ये डबल डेरिवेटिव तुहाडा नैगेटिव होवे, ये नैगेटिव होवे तो मैक्सिमा हुंदा हैगा। तो उन्हें क्या है फॉर मैक्सिमा, तो डबल डेरिवेटिव नैगेटिव होएगा। अगर 0 आ जाए फिर पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन होंदा।
ठीक है जी। सो आगे देखो जी की कह रहे हैं, कहता द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व। ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब है परपेंडिकुलरली कट कर दी है। जे परपेंडिकुलरली दो कर्वां कट करन तो उन्होंने स्लोप की प्रोडक्ट -1 होंगी है। सो आंसर आ गया जी -1। सो ये भी आराम ना हो गया जी, कोई एडी दिक्कत वाली गल नहीं की। ठीक है। सो कहता द एब्सोलूट मैक्सीमम वैल्यू। ठीक है जी। एब्सोलूट मैक्सीमम वैल्यू कोई बहुता लंबा चौड़ा चक्कर होंदा नहीं जी तुहाडे को, कारण तुसीं इहदा डेरीवेटिव करते हो। सो एफ डैश एक्स आपां डेरीवेटिव कर लीए, 3x² -3 हो जाएगा। इनू डेरीवेटिव नू 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू +-1 आ जाएगी। -1 इस इंटरवल च लाई नहीं करता हैगा, तो इनू आपां छड्ड दांगे। तो पॉइंट आ गए 1 0 1 1 तो 1 2। ठीक है, 3 पॉइंट आ गए। एब्सोलूट कढ़ना हो तो टैस्ट की लड़ नहीं पैंती, सीधी वैल्यू भरी दी है। सो तुसी एक f(0) निकालना, f इत्थे 0 0 भरोगे तो 2 आ जाएगा। f(1) निकालना, f(1) भरोगे तो उरे आ जाएगा 1, उरे आ जाएगा -3, उरे आ गया +2, तो अल्टीमेटली 0 आ गया। तो फिर तुसी f(2) निकालोगे, f(2) उरे 8 आ जाएगा, उरे 6 आ जाएगा, उरे 2। सो आंसर आ गया 4। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू किस केस चाहिए 4। तो वो की कहता द एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू दी कितनी हैगी है। सो ये एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू 4 हैगी है। जे पॉइंट पूछा जाता तो @2 हैगी है। ठीक है जी। हुण अगला क्वेश्चन ते आ गया जी। मेरा ख्याल है कोई एडी रोले वाली गलबात है नहीं, तुहानूं समझ आ गया। ठीक है। द फंक्शन हैज़ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। ये लिए आपां की करना है, ये लिए आपां पहलां तो इसदा डेरीवेटिव कढ़ना है f'(x). जो f'(x) करना है तो ये आ गया तुहाडे कोल 6x² -6x। ठीक है जी, 6x आ गया। तो इनू अगर आपां देखिए, ठीक है, देखो 3 अगे आया, 3 6x² तो इत्थे 3 दूनी 6x -12 भी है जी। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ आ गई जी तुहाडे कोल 6x², ये अगे आऊगा -6x तो -12। ओके। सो ये जो 6 कॉमन कर लिए आपां, तो x² आ गया, -x आ गया, -2 आ गया। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ होगी तुहाडे कोल। ठीक है, मेरे ख्याल है कोई रोले वाली गलबात है नहीं कि हुण आपां ने क्वेश्चन नूं किवें करना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो आपां ने इनू डेरीवेट इनू आपां ने सॉल्व कर लेना हैगा। इत्थे आपां नूं 2 क्रिटिकल वैल्यूज़ मिल जाणगियां। सॉल्व करांगे तो किस तरह होएगा जी, -b, ठीक है, +-b² -4, ए कितना तुहाडे कोल 1, सी कितना 2 डिवाइडेड बाय 2a। इस 6 की टेंशन ना लो जी, इसनू सॉल्व कर लो सिर्फ, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 0 पुट करके करी देने। तो 6 का तो कोई रोल नहीं गा। सो ये आ गया 1 +-3/2। सो 3 ते 1 4 डिवाइडेड बाय 2। सो ये इत्थे आ गया -1, क्योंकि -2 डिवाइड। सो एक पॉइंट आ गया 2, एक आ गया -1। हुण ये की करना है, हाले आपां डबल डेरीवेटिव देखना है जी। डबल डेरीवेटिव आपां किवें देखांगे जी तुहाडे कोल। ठीक है, उत्थों आपां सिर्फ f'(x) लिख लेना, इत्थे आपां 6 लिख लेना, इत्थे 2x लिख देना, इत्थे -1 कर देना। इहदा 2x आ गया -1। हुण अगर मैं इत्थे 2 फिल करदा वां, ठीक है, क्योंकि आपां देखना है, तो जो 2 फिल करदा वां तो पॉजिटिव रिजल्ट आंदा है, माइनस फिल कर दांगा नैगेटिव आंदा है। इसका मतलब जो पॉजिटिव आंदा तो मिनिमा, नैगेटिव आंदा तो मैक्सिमा। इसका मतलब क्या होगा कि 1 मैक्सिमा ते 1 मिनिमा, ऑप्शन थोड़ी ट्रू हो जाएगी। सो ठीक है जी। डबल डेरीवेटिव है, इत्थे पॉइंट फिल करना है जी, केड़ा आ जिहड़े 2 निकाले ने। ठीक है, एक केस विच पॉजिटिव आ रहा हैगा, एक केस च नैगेटिव आ रहा है। 2 भरे ते पॉजिटिव आ रहा हैगा ते जिहड़ा हैगा -1 भरे ते नैगेटिव आ रहा है। सो इत्थों तुहाडा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी। उस तो बाद क्वेश्चन आ गया जी तुहाडे पास क्वेश्चन नंबर 8। सो हौसले नाल लगे रहो जी, 1.5 मिनट होर चाहिदा तुहाडा। 10 क्वेश्चन 10 या 11 मिनट। ठीक है। लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, यदि लीस्ट वैल्यू दसो। ख्याल रखना, अगर कोई भी नंबर आ जाए तो नाल उहदा रेसिप्रोकल आ जाए, ये मिनीमम 2 तो वड्डे हुंदे ने, ये रूल है। हुण इत्थे बच्चा पुछदा वाई। हालांकि इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, डेरीवेटिव लैके होना है, बट ये वाली चीज़ अगर थोड़ा याद हो जाए तो बड़ा वधिया हो जाऊगा। हुण वाई हुंदा किवें है, हुंदा ये है कि जिहड़ी अर्थमैटिक मीन है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन जोमैट्रिक मीन हुंदी है। ठीक है जी। इक्वल भी तां हुंदा जे ए ते बी सेम होण। ठीक है। सो ऑलवेज ग्रेटर ही ला के चलो तुसीं। ठीक है। तो जिहड़ा हैगा, चलो मान लो इक्वल की पॉसिबिलिटी लैके चलिए। सो y + y,
चलो इक्वल की पॉसिबिलिटी भी लैके चल पे ने, ठीक है। सो ये ग्रेटर दैन मिनीमम जोड़ा है 2 है, यदा मतलब जो ई ठीक है इंटू ई दी पावर माइनस एक्स है, ये तो ये रूट है तुहाडे कोल, ये तो बड़ा ई इंटू ई दी माइनस, सो ये पक्का होएगा। सो जे पक्का होएगा तो वैल्यू 2 तो बड़ी होएगी। एक ऑप्शन तो आ गई तुहाडे कोल। दूजी ऑप्शन तुसी डेरिवेटिव कर लो जी, जब तुसी डेरिवेटिव करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਮਾਈਨਸ e ਦੀ ਪਾਵਰ f ਡਬਲ ਡੈਸ਼ x ਕਰ ਲਿਆ, e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਪਲਸ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ x। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣਾ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਈ ਦੀ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਈ ਦੀ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ठीक है जी। ये दोनों कदों पॉसिबल हो सकदियां ने बराबर, जो x इक्वल टू 0 होवे, और तो किसी ऑप्शन च बराबर नहीं हो सकदियां। अगर x इक्वल टू 0 होया, 0 ते डबल डेरिवेटिव देखो की आ रहा है, डबल डेरिवेटिव 0 ते आ रहा हैगा 2, तो ये मतलब पॉजिटिव मैंने मिनीमा, सो मिनीमा आ गया तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल आह, तो यदा मतलब मिनीमम वैल्यू की होगी, इत्थे ले जाके पुट कर दो, इत्थे 0 0 पुट करोगे तो मिनीमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो 2 आ जाएगी तुहाडे कोल। तो मेरा क्वेश्चन हो गया। सो अगर इदा करना इदा कर लो जी, टेंशन कोई नहीं, बट क्योंकि जेई जो ही दिमाग चलता तो आ चीज़ बैटर है, सीधा ही कोई नंबर प्लस वह रेसिप्रोकल आवे तो वही मिनिमम वैल्यू 2 ही होएगी, ठीक है जी। सो अपने को आ गया जी स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग, ठीक है। यदा डेरिवेटिव करो ई दी पावर एक्स स्क्वायर नाल 2x, आ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। आ वाली चीज़ ने इनू इनक्रीजिंग बनाना है, इनक्रीजिंग ता ही बनाऊगी जे खुद पॉजिटिव होगी, तो यदा मतलब आ ऑप्शन आ जानी है तुहाडे को। सो मेरा ख्याल है जी कोई रोले वाली गलबात है नहीं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट्स आर, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट ते टेंजेंट हॉरिजेंटल हुंदी है किवें, ठीक है। सो जदों तुसी ठीक है, जदों तुसी डेरिवेट, क्योंकि जिहड़ा डेरिवेटिव है स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रजेंट करता है ना, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट इज स्लोप। हुण तुहानूं क्या है तुहाडे पास बई एट क्रिटिकल पॉइंट टेंजेंट्स आर है ना, क्रिटिकल पॉइंट लई तुसी की करदे हो, एफ डैश एक्स नूं 0 पुट करदे हो। एफ डैश एक्स नूं 0 पुट करन दा मतलब है ये हुंदी है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पार्टिकुलर पॉइंट, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 0 ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ क्या ਹੋਇਆ कि ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਲੋਪ ਨੂੰ 0 ਕੀਤਾ ਤਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਸਲੋਪ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 0 ਕਰਤਾ। ਜੇ 0 ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਟੈਂजेंट ਕੀ ਹੋਊਗੀ, हॉरिजेंटल होगी, इस करके टेंजेंट हॉरिजेंटल है, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है जी ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक ठाक ढंग ਨਾਲ समझ आ गए होणगे। जे किसी क्वेश्चन 'ਚ कोई दिक्कत रही तो मैनू कमेंट्स 'ਚ लिख के दस दिओ, मैं फिर अगली वीडियो 'ਚ ਉਹਨੂੰ प्रॉब्लम ਨੂੰ एज ए प्रॉब्लम ले लूँगा, ठीक है जी। सो जे हाले तक सबसक्राइब नहीं किया हैगा तुहाडे पास, सबसक्राइब रुक जाओ लिख लैण, सो सबसक्राइब नहीं किया हैगा तो ज़रूर कर लो, ठीक है जी। थैंक्स।